अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के सबसे महान अभिनेताओं में से एक हैं। उन्हें सदी के महानायक, बिग बी और शहंशाह जैसे नामों से जाना जाता है। लगभग 5 दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में अभिनय किया है और भारतीय फिल्म उद्योग में एक अमर पहचान बनाई है। उनकी आवाज़, संवाद, अदायगी और व्यक्तित्व ने उन्हें न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय बना दिया है। प्रारंभिक जीवन, अर्ली लाइफ। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद अब प्रयागराज में हुआ था। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे, जो मधुशाला जैसी महान कृति के लिए जाने जाते हैं। उनकी मां तेजी बच्चन एक पंजाबी सिख परिवार से थीं और थिएटर तथा सामाजिक कार्यों में गहरी रुचि रखती थीं। अमिताभ के छोटे भाई का नाम अजिताभ बच्चन है। अमिताभ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शेरवुड कॉलेज, नैनीताल से पूरी की और बाद में किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक बीएससी किया। फिल्मों में आने से पहले बिफोर बॉलीवुड कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमिताभ ने कुछ समय तक कोलकाता, तब कलकत्ता में एक शिपिंग कंपनी में काम किया, परंतु फिल्मों का आकर्षण उन्हें खींच लाया। शुरू में उनकी लंबाई 6 फीट 2 इंच, गंभीर आवाज और दुबली काया के कारण उन्हें फिल्मों में मौका नहीं मिल पा रहा था। कई बार रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में बतौर वॉइस आर्टिस्ट काम करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उन्हें अस्वीकृति मिली। फिल्मी करियर की शुरुआत, फिल्म करियर बिगिंस। अमिताभ बच्चन का फिल्मी सफर वर्ष 1969 में फिल्म भुवन शोम में वॉइस नैरेटर के रूप में शुरू हुआ। इसके बाद उन्हें ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी 1969 में पहला अभिनय अवसर मिला। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, परंतु अमिताभ को राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट न्यूकमर से सम्मानित किया गया। संघर्ष के दिन, स्ट्रगलिंग फेज। 1970 के दशक की शुरुआत में अमिताभ ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। परवाना, रेशमा और शेरा, बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। उस दौर में राजेश खन्ना बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, इसलिए अमिताभ को पहचान मिलना कठिन था। टर्निंग पॉइंट, माइनस जंजीर 1973। वर्ष 1973 अमिताभ बच्चन के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जंजीर फिल्म में उन्होंने इंस्पेक्टर विजय का किरदार निभाया। ये फिल्म सुपरहिट हुई और अमिताभ को एंग्री यंग मैन की छवि मिली। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1970 और 1980 का स्वर्णकाल, गोल्डन एरा। जंजीर की सफलता के बाद अमिताभ ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। दीवार 1975, शोले 1975, चुपके चुपके 1975, काला पत्थर 1979, अमर अकबर एंथोनी 1977, त्रिशूल 1978, डॉन 1978, सिलसिला 1981। इन फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार और मेगास्टार बना दिया। उनका संवाद, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, आज भी लोगों की जुबान पर है। राजनीति में कदम, एंट्री इनटू पॉलिटिक्स। 1984 में अपने मित्र राजीव गांधी के आग्रह पर अमिताभ बच्चन ने राजनीति में प्रवेश किया और इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की और सांसद बने। हालांकि कुछ वर्षों बाद उन्हें बोफोर्स घोटाले में झूठे रूप से घसीटा गया, जिससे वे निराश हुए और राजनीति से संन्यास ले लिया। फिल्मों में वापसी, कम बैक टू फिल्म्स। राजनीति छोड़ने के बाद उन्होंने फिल्मों में वापसी की। शराबी, मर्द, कुली, आखिरी रास्ता जैसी फिल्मों ने फिर से उन्हें शीर्ष पर पहुंचाया। 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान उन्हें एक गंभीर दुर्घटना हुई। स्टंट करते समय वे बुरी तरह घायल हो गए और उनकी जान लगभग चली गई थी। पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। इस हादसे के बाद उन्हें जीवित भगवान कहा जाने लगा। 1990 का दशक, माइनस असफलता और संघर्ष, डाउनफॉल फेज। 1990 के दशक में उनकी कई फिल्में असफल रहीं। इसके साथ ही उनका ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन LTD नामक प्रोडक्शन हाउस आर्थिक संकट में आ गया। अमिताभ बच्चन पर भारी कर्ज हो गया और वे वित्तीय रूप से टूट गए। दूसरा टर्निंग पॉइंट, माइनस कौन बनेगा करोड़पति, 2000। साल 2000 में टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति KBC ने अमिताभ बच्चन को नई पहचान दी। उनकी आवाज, संवाद शैली और सादगी ने दर्शकों को बांध लिया। KBC की सफलता ने न केवल उनकी लोकप्रियता बढ़ाई, बल्कि उनके करियर को भी नया जीवन दिया। नई पीढ़ी के साथ सफलता, 2000 के बाद। 2000 के दशक में अमिताभ बच्चन ने उम्रदराज किरदारों में भी अपनी अभिनय क्षमता से दर्शकों को प्रभावित किया। प्रमुख फिल्में, माइनस मोहब्बतें 2000, बागबान 2003, ब्लैक 2005, सरकार 2005, चीनी कम 2007, पा
2009 जिसमें उन्होंने एक 12 वर्षीय बच्चे का किरदार निभाया। इस भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट एक्टर मिला। बाद की सफल फिल्मों में शामिल हैं पीकू 2015, पिंक 2016, बदला 2019, ऊंचाई 2022। व्यक्तिगत जीवन पर्सनल लाइफ। अमिताभ बच्चन ने 3 जून 1973 को प्रसिद्ध अभिनेत्री जया भादुड़ी अब जया बच्चन से विवाह किया। उनके 2 बच्चे हैं अभिषेक बच्चन, अभिनेता, श्वेता बच्चन नंदा, लेखिका और कॉलमिस्ट। अभिषेक ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन से विवाह किया है। सम्मान और पुरस्कार अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अमिताभ बच्चन को भारत और विदेशों में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सम्मान पुरस्कार का प्रकार। विवरण। राष्ट्रीय पुरस्कार। बेस्ट एक्टर के लिए 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ब्लैक, पीकू, अग्निपथ आदि। फिल्मफेयर अवार्ड्स। 16 बार फिल्मफेयर अवार्ड विजेता, 40 से अधिक बार नामांकित। राष्ट्रीय सम्मान पद्मश्री 1984, पद्म भूषण 2001, पद्म विभूषण 2015। सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान। आवाज और शैली वॉइस एंड स्टाइल। अमिताभ की गहरी और प्रभावशाली आवाज उनकी सबसे बड़ी पहचान है। उन्होंने कई कविताएं और नैरेशन भी अपनी आवाज में किए हैं, जैसे अग्निपथ, कभी कभी और सूर्यवंशम जैसी फिल्मों में उनकी आवाज ही भावनाओं का आधार बनती है। सामाजिक कार्य सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस। अमिताभ बच्चन समाज सेवा में भी सक्रिय हैं। उन्होंने पोलियो उन्मूलन, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कोविड-19 सहायता कार्यों में योगदान दिया। वे कई चैरिटी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और गरीब किसानों के कर्ज माफ करवाने में भी मदद कर चुके हैं। डिजिटल युग में उपस्थिति प्रेजेंस इन डिजिटल ईरा। अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय हैं। उनका ट्विटर ऑफ एक्स, इंस्टाग्राम और ब्लॉग लाखों लोगों द्वारा फॉलो किया जाता है। हर दिन वे अपने प्रशंसकों से जुड़ते हैं, कविताएं और विचार साझा करते हैं। वर्तमान स्थिति प्रेजेंट स्टेटस। अमिताभ आज भी फिल्म जगत में सक्रिय हैं और नए कलाकारों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। उनकी उम्र 80 से अधिक होने के बावजूद उनकी ऊर्जा, संवाद अदायगी और अनुशासन युवाओं के लिए मिसाल है। प्रेरणा इंस्पिरेशन। अमिताभ बच्चन की जीवन कहानी संघर्ष, समर्पण और आत्मविश्वास का प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि असफलता कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मेहनत और धैर्य से सफलता फिर से हासिल की जा सकती है। उनका जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सपनों को साकार करना चाहता है। निष्कर्ष कंक्लूजन। अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। उनकी हर भूमिका, हर संवाद और हर भाव ने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी हैं। वे आज भी उसी जुनून से काम करते हैं जैसे उन्होंने 5 दशक पहले शुरू किया था और यही उन्हें सदी का महानायक बनाता है।